नमस्कार मित्रों, हमारे पूजा घर में जो जल का पात्र होता है, वह किस धातु का होना चाहिए? वह जल इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? पूजा घर में रखा हुआ वो लोटे का जल किस प्रकार हम अपने उपयोग में ला सकते हैं? पीतल, तांबा या चांदी, इनमें से किस धातु का लोटे का जल हमें भगवान के सामने रखना चाहिए? मित्रों, कई लोगों को इस विषय में पता नहीं होता है और वो अनजाने में गलतियाँ कर देते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इन छोटी-छोटी गलतियों से आप कैसे बचें और आपको कोई नुकसान ना हो। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। क्या उस लोटे के जल को द्वार पर छिड़कना चाहिए या घर में झाड़ू लगाने से पहले इस जल को छिड़कना चाहिए या बाद में? अगर घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कें तो अंदर की तरफ छिड़कें या बाहर की तरफ? तो घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने का या जल छिड़कने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। लेकिन मित्रों, यदि इस चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है? अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रख देना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबा, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल हो तो उसे थोड़ी मात्रा में डाल लें और फिर शुद्ध जल से उस पात्र को भर लें। और यदि गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी काफ़ी है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख लीजिए। सुबह उठकर इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। घर के मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं को दूर करता है। यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो या आप मानसिक परेशानियों से, आर्थिक तंगी या वास्तु दोष से परेशान हैं, तो ये उपाय आपकी अवश्य मदद करेगा। रसोई में रखा जल मुख्य द्वार पर छिड़कने से आपके घर की सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। ये उपाय न केवल आपके वास्तु दोष और पितृदोष को समाप्त करता है, बल्कि यदि आपके घर पर किसी ने तंत्र मंत्र या जादू टोना या बुरी नज़र रखी हो तो ये उसके प्रभाव को भी खत्म करने में सहायक होता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलती है। मित्रों, आपको ये जल सूर्योदय से पहले मुख्य द्वार पर छिड़कना है। अगर सूर्योदय के बाद आप मुख्य द्वार को अन्य जल से धोना चाहें तो ये कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये विशेष जल सूर्योदय से पहले ही छिड़क दिया जाना चाहिए। मुख्य बात यह है मित्रों कि इसके लिए आपको स्नान की आवश्यकता नहीं है। बिना स्नान किए भी आप ये काम कर सकते हैं। तो जल आप अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसे स्नान करने के बाद करना आवश्यक नहीं है। तो जल्दी उठें, सबसे पहले रसोई में जाएं और पहले से रखे जल को लेकर मुख्य द्वार पर जाएं। मुख्य द्वार खोलें और इस जल का छिड़काव करें। जल छिड़कते समय अपने पितरों और माँ लक्ष्मी का ध्यान जरूर करें। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह माँ लक्ष्मी हर घर के द्वार पर आती हैं। जिन घरों के द्वार खुले होते हैं और जहाँ जल का छिड़काव किया गया होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य प्रवेश करती हैं। ये जल का छिड़काव करते समय अपने मन में माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, कृपया मेरे घर में प्रवेश करें, मैं आपका स्वागत करने के लिए तत्पर हूँ। इसके बाद पितरों का ध्यान करें, क्योंकि घर की दहलीज को पितरों का वास स्थान माना जाता है। जब आप दहलीज पर जल छिड़क रहे होते हैं तो आपके पितृ इससे प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। अगली मुख्य बात यह है कि इसके लिए आप आवश्यक नहीं है कि झाड़ू लगाकर ही ये काम करें। को सबसे पहले सोकर उठ के यही काम करना है। वह सोकर उठकर अपने दोनों हथेलियों को देखें और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। के तो इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। फिर दोनों हाथ जोड़कर देवी देवताओं को प्रणाम करें। इसके बाद हाथ से धरती को स्पर्श कर प्रणाम करें
और धीरे से अपना दाहिना पाँव जमीन पर रखें। फिर रसोई में जाकर जल लें और मुख्य द्वार पर जल छिड़क कर माँ लक्ष्मी और अपने पितरों का ध्यान अवश्य करें। उसके बाद आप अपने घर के अंदर आकर अपनी दैनिक दिनचर्या जैसे झाड़ू लगाना, स्नान करना आदि कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप चाहें तो बाद में दूसरे जल से अपने घर के मुख्य द्वार की और ज़्यादा सफाई भी कर सकते हैं। और मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय आप दीपक अवश्य जलाएं। जो महिलाएं मासिक धर्म में हो वो भी जल छिड़क सकती हैं, लेकिन दीपदान दीपक जलाना वो वर्जित है। दीप जलाना बिना शुद्धता के नहीं किया जा सकता है। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में 1 लोटा जल रखना बहुत आवश्यक है। जल ऊर्जा को संचित करता है। जब आप पूजा करते हैं, मंत्र जपते हैं या भगवान से प्रार्थना करते हैं तो इन सभी की ऊर्जा उस जल में समाहित हो जाती है। यही कारण है कि मंदिर में जल रखना अति आवश्यक है। सुबह की पूजा के दौरान 1 लोटा जल मंदिर में रखें और दीपक जलाएं। यह अग्नि और जल के संतुलन का प्रतीक है। पूजा के बाद इस जल का उपयोग शुभ कार्यों में करें, जैसे पौधों में डालना या घर में छिड़काव करना। यह आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। सुबह की पूजा के समय हम मंदिर में जल रखते हैं। अगली सुबह जब आप पूजा करने जाते हैं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करें। आप उस जल को अपने पूरे घर में उसका छिड़काव कर सकते हैं। यह जल आपके घर को शुद्ध करता है, क्योंकि यह सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। इससे कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता। अगर आप नियमित रूप से इस जल का छिड़काव अपने घर में करते हैं तो आपके घर की समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और मित्रों, यदि आपके घर में कोई बीमार हो, रोगी हो, तो आप उसे इस जल को पीने के लिए दे सकते हैं। इससे उसकी बीमारी जितनी जल्दी हो सकेगी वो सही हो जाएगी। दवाइयाँ उसको बहुत जल्दी असर करेंगी। तो यदि आपके परिवार में झगड़े और कलह रहते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस जल को थोड़ा थोड़ा अवश्य ग्रहण करें। इससे धीरे धीरे सकारात्मक विचारों का प्रवाह और होना प्रारंभ हो जाता है और घर में शांति और समन्वय आता है। अगर आपका कोई व्यापार है या दुकान है तो इस जल का थोड़ा सा छिड़काव वहाँ भी करें। ये आपके व्यापार को सफल बनाएगा और किसी भी तरह की परेशानी से बचाएगा, क्योंकि ये जल बेहद सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। मित्रों, मंदिर में रखे जल को अमृत माना जाता है और ये देवी देवताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिर में 1 लोटा जल रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि आप रोजाना भोजन करते हैं। और जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो तांबे या पीतल के पात्र में 1 लोटा जल रखना बहुत जरूरी माना जाता है। ये जल एक सागर की तरह होता है और हमारे जीवन के दुखों को समाप्त करने में मदद करता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान को रोजाना भोजन का भोग नहीं लगाता तो वो मंदिर में 1 लोटा जल जरूर रखें, जिससे उसकी पूजा पूरी हो जाए और भगवान इसे ग्रहण करें। और ये जल रूपी प्रसाद अगले दिन सुबह आप प्रसाद समझकर ग्रहण करें। लेकिन याद रखें कि इस जल को अगले दिन आप कभी भी तुलसी में अर्पित नहीं करें, क्योंकि ये जल सभी देवी देवता ग्रहण करते हैं। यदि आप इस जल को लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण पर अर्पित कर रहे हैं तो आप अगले दिन यानी सुबह के समय इस जल को तुलसी में चढ़ा सकते हैं। मंदिर में रखा जल अगली सुबह अपनी आँखों को धोने के लिए प्रयोग करें। इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है और आँखों की बीमारियां भी दूर होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जो लोग मंदिर में 1 लोटा जल भरकर नहीं रखते उनके घर में अकाल पड़ जाता है, घर की स्थिति खराब हो जाती है, परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। मित्रों, यदि आप चाहें तो 1 लोटे जल में फूल आदि रखकर आप रख सकते हैं। वो अधिक शुभ माना जाता है। मंदिर में रखा जल का एक और उपयोग ये है कि इसे घर की रसोई में खाना बनाने में या पीने में भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये जल तभी इस्तेमाल करें जब आपके घर में सात्विक भोजन बनता हो।
यदि तामसिक भोजन जैसे लहसुन या प्याज का इस्तेमाल हो रहा हो तो इस जल का प्रयोग खाना बनाने में नहीं करना चाहिए। इस जल को परिवार के सभी सदस्य थोड़ी थोड़ी मात्रा में पी सकते हैं और बचा हुआ जल आप घर के पौधों में डाल दें। ये जल व्यर्थ नहीं होना चाहिए, इसके बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। अगर हम सही तरीके से इसका उपयोग करें तो हमारे जीवन की सभी परेशानियों को हम सुलझा सकते हैं। मंत्रों से अभिमंत्रित ये जल बहुत शक्तिशाली होता है और हमारे घर के मंदिर में रखा जल देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान के पास रखा होता है। इस जल में सभी सकारात्मक शक्तियाँ समाहित होती हैं और यदि हम इसका प्रयोग सही तरीके से करें तो ये हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। अर्थात आप जल को पी सकते हैं, खाना बनाने में उपयोग कर सकते हैं, घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपकी समस्याओं का समाधान होता है और यदि कोई भी कार्य नियमित तौर पर किया जाता है तो हमें उसका लाभ अवश्य मिलता है। यदि इस कार्य को आप कभी कभार करेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप नियम बना लें कि हर रोज उसी जल से आपको घर में छिड़काव करना है, घर के हर व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा पीने के लिए उस जल को देना है और बचा हुआ जल पौधों में डालना है, दुकान पर छिड़कना है, व्यापारिक स्थल पर छिड़कना है, बच्चों की किताबों तिजोरी में छिड़काव करना है, तो आपको निश्चित ही चमत्कार देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो रसोई में रखा हुआ जल होता है उसका छिड़काव आप अपने घर के मुख्य द्वार पर करें तो इसका लाभ आपको बहुत जल्दी दिखाई देगा। मित्रों, यदि इसको आप प्रतिदिन का नियम बना लें तो इसका लाभ आपको अवश्य दिखाई देगा। मित्रों, हो सकता है कि यदि आपने मंदिर में एक लोटा जल भर कर रखा है और कभी कभार उसमें कीड़े मकोड़े गिर जाए, तो इससे बचने के लिए आप उस एक लोटे जल को किसी चीज़ से ढक कर रख सकते हैं, ताकि जब आप अगले दिन उस जल को उठाएं तो वो बिल्कुल शुद्ध और साफ सुथरा हो और आप इस जल का उपयोग किसी भी प्रकार के कार्य में कर सकते हैं। मित्रों, घर में जल का छिड़काव करें तो गणेश जी का मंत्र अवश्य बोलें, ओम गंग गणपत्य नमः। मित्रों, वर्तमान युग में बाजार में कई प्रकार के कई पदार्थों से बने हुए दीपक आ गए हैं, परंतु यदि आपने गलत पदार्थ से बने हुए दीपक का प्रयोग अपने पूजा घर में किया तो इससे आपका पूरा घर अस्त व्यस्त हो सकता है और आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। यदि आप स्टील के दीपक का पूजा घर में प्रयोग करते हैं तो इससे शनि नाराज हो जाते हैं। लोहे के दीपक से बने कार्य बिगड़ने लगते हैं, घर में गरीबी आती है। आजकल कांच के दीपक भी आ गए हैं जिनका उपयोग घर में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे राहु केतु आपके घर में आ सकते हैं और घर बर्बाद हो सकता है। तो तांबे का या पीतल का या मिट्टी का दीपक धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करता है। घर में और किसी भी अन्य प्रकार का दीपक लाना सही नहीं माना जाता। पीतल और मिट्टी के दीपक को शुभ और मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ये शनि और राहु केतु को प्रसन्न रखता है। साथ ही मंगल ग्रह का भी असर कम करता है। कच्चा कलावा और रुई से जलने वाले दीपक सर्वोत्तम माने जाते हैं। जो लोग सूती धागे से हाथ पर बांधने वाली बाती तैयार करते हैं उनके घर में समस्याएं और गरीबी आ सकती हैं। रुई और कच्चा कलावा का दीपक ही शुभ माना जाता है। मित्रों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अवश्य बताएं। और यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।